हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, लास्ट वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप भूमिका में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना था। आज हम उसी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। हम अपनी भूमिका प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भौतिक प्रकृति जो ये मटेरियल नेचर है, ये 3 गुणों से निर्मित है। प्रथम जो गुण है वो सतोगुण, दूसरा रजोगुण तथा तीसरा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर एक नित्य काल है। प्रकृति के 3 गुण और इन गुणों के ऊपर एक नित्य काल है। और प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण में वे संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये जो कार्यकलाप हैं ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप, अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में एक उदाहरण से समझाया गया है। जैसे कि मान ले कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मैं मान ले कि मैंने व्यापार में हानि से मेरा सब धन चला जाता है या जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो गया। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्मों के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसके अनुसार जो हम सुख या दुख भोगते हैं वो कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, जीव हम जीवात्माएं, प्रकृति ये मटेरियल नेचर, काल जो कि समय है, तथा कर्म जो हम अपने कार्यकलाप अनादिकाल से करते आ रहे, जिनके फलस्वरूप हम सुख तथा दुख के भोगता है। इन सब की व्याख्या जो है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में विस्तार पूर्वक बताई गई है। इन पांचों में से ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, जीव यानी हम भगवान श्री कृष्ण के अंश, तथा काल जो कि समय है, और प्रकृति ये जो मटेरियल नेचर है, ये चारों शाश्वत है। परंतु जो कर्म होता है, जो हम कर्म क्रियाकलाप करते आ रहे हैं, वो शाश्वत नहीं है। उनके जो प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है। अब ये जो प्रकृति है ये अस्थायी हो सकती है, परंतु प्रकृति मिथ्या नहीं हो सकती, यानी प्रकृति झूठ नहीं है। प्रकृति अस्थायी है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहती है और फिर मतलब तबाह हो जाती है। प्रकृति है पर वो अस्थायी है, वो मिथ्या नहीं है। प्रकृति कोई झूठ नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है वो मिथ्या है, यानी प्रकृति ये जो है झूठ है, मिथ्या है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार, जो भगवत गीता है और वैष्णवों के दर्शन के अनुसार जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाना चाहिए। जो भगवत गीता के जो पाठक हैं, जो वैष्णव जन हैं, उन्हें प्रकृति की अभिव्यक्ति को वास्तविक मानना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है ये वास्तविक है किंतु अस्थायी माना जाता है। यह एक उदाहरण से समझाया गया है कि यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसलें सूख जाती हैं। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल तक में होती है। अभी जो भौतिक प्रकृति है ये कुछ टाइम तक रहती है, अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह जो चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। अब ये जो हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है ये निश्चित अंतराल यानी कुछ समय तक मतलब होती है, ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये जो चक्र है प्रकृति का ये निरंतर चलता रहता है। इसीलिए जो प्रकृति है वो वास्तविक है, वो शाश्वत है, वो मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वह विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य
संबंध है। जो हम जीव हैं, हम भी अपने जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी एक अंश है और परमेश्वर की ही हम एक शक्ति है, किंतु वह विलग नहीं, अपितु तो भगवान से हमारा नित्य संबंध है, भगवान श्री कृष्ण से। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति, भगवान जो हमने अभी चर्चा की, हमारे भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जीव, दूसरा जीव जो जीवात्मा है। तीसरा प्रकृति जो ये मटेरियल नेचर है। चौथा काल जो समय है। ये सब परस्पर संबंधित है, इन सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, संबंधित है, रिलेटिव है, और सभी ये शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, हम जीवात्माएं शाश्वत हैं, और जो समय है वो शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, किंतु जो हमारे कर्म है वो शाश्वत नहीं है। जो दूसरी वस्तु जो कर्म होते हैं वो शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव होते हैं वो अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों का भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम अपने कर्मों के फलों को बदल सकते हैं, लेकिन कब बदल सकते हैं? हम अपने ज्ञान की पूर्णता पर अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यदि हमने भगवत साक्षात्कार कर लिया, भक्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, साधन कर लिया, तो हम अपने कर्मों के जो शुभ अशुभ कर्म है हम उन्हें बदल सकते हैं। हम शून्य हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, यदि हम ऐसे कर्म करें कि जिस कर्म से हमें मतलब भगवान श्री कृष्ण से हमारा मतलब रिलेशन अच्छा बने, और उनसे रिलेशन अच्छा बनेगा तो हमारी मुक्ति की संभावना बढ़ जाएगी और हम शुभ अशुभ कर्मों से बच पाएंगे। हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है हमारे कर्मों का भी। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, हम सभी अनेक प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। कर्म कर्तव्य जो भी है, एक स्टूडेंट भी मतलब एज वो स्टडीज में अपने उसका कर्म है स्टडी करना, और जो फौजी है उनका कर्म है देश के लिए लड़ना। इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम कर्म फल से राहत प्राप्त करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। हम चेतन है, कृष्ण परम चेतन है, वो परम चेतन है। इसी प्रकार इसीलिए उनका अंश होने के कारण हम भी चेतन है। चेतन जीव तथा भौतिक प्रकृति, जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने जीव जो हम हैं जीवात्मा, और जो ये भौतिक प्रकृति है जिससे मटेरियल नेचर कहा जाता है, पहाड़, पेड़, नदियां, पठार इत्यादि, भगवान ने इन दोनों को मेरी प्रकृति कहा है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। ये जो अपरा दोनों प्रकृति हैं। अपरा प्रकृति तो हमारी मटेरियल जो भौतिक नेचर है, जो मटेरियल नेचर है वो हो गई अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हम जीवात्मा आ गए, और ये दोनों भगवान की ही प्रकृति है। इन दोनों को ही भगवान ने प्रकृति बताया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल एक चेतन है जो परा या उत्कृष्ट प्रकृति है, वही चेतन है। दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है दोनों प्रकृति में। इसलिए जीव प्रकृति को, जो जीव प्रकृति है, उसे परा या उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है या कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। अब जो परा प्रकृति है उस प्रकृति को भगवान ने उत्कृष्ट प्रकृति कहा है, क्योंकि वो भगवान के ही समान, भगवान तो परम चेतन है और हम चेतन है, वो भगवान के समान चेतन है। किंतु जो पेड़ पौधे और ये जो हम देखते हैं पर्वत पठार, ये भी भगवान की ही प्रकृति है, परंतु वो भगवान के समान चेतन नहीं है। लेकिन भगवान की चेतना तो परम चेतना है, और किसी को यही नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी चेतन, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता।
ये सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह तो चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ही है जो परम चेतन तथा पूर्ण चेतन है। हम जीव तो अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकते, हम चेतन हो सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब हम आगे से प्रारंभ करेंगे अपनी भूमिका। आज हम अपनी यहीं से समाप्त करते हैं भूमिका। दंडवत प्रणाम।